हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सपोर्ट इट बिकॉज आई एम रियली ट्राइंग हार्ड टू गेट दिस इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस, सो आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। तो आज मैं ये वीडियो सेशन रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ बो रिवर के पास में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी काम। लोग यहाँ पे जनरली इवनिंग और मॉर्निंग में रनिंग के लिए आते हैं। तो पहले ये जगह देखते हैं, फिर बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि जब भी मेरा मन अशांत होता है या मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं यहाँ पे आके घंटों घंटों बैठ सकता हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि टाइम कैसे जा सकता है। दिस इज़ नेक्स्ट टू बो रिवर। इसको एरिया को ईस्ट विलेज बोलते हैं एंड आई रियली लाइक दिस प्लेस। एंड जब कभी इस्कॉन जाना आता है तो यहीं से एक बस मिलती है, 5 नंबर बस, नॉर्थ हेवन करके। तो इट डायरेक्टली रीचेस टू इस्कॉन टेम्पल विच इज़ ऑल्सो वेरी नियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उनको कौन से इनटेक में आना चाहिए। कनाडा में आने के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट 3 तरह की इनटेक्स होती हैं। एक फॉल इनटेक है, एक विंटर इनटेक है और एक मे इनटेक है। तो जनरली बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इनटेक उनके लिए अच्छी रहेगी, किस हिसाब से आना चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉल इनटेक के बारे में। Actually, if you take my advice, this is the best intake to come to Canada. रीज़न क्या है? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉल इनटेक में सबसे पहले वेदर बहुत अच्छा होता है। फॉल इनटेक में आने से सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि वेदर रियली रिमेन्स गुड ऑल द टाइम। विंटर आने से पहले आपके पास 3 महीने होते हैं, तो आप अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट्स, आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं उस टाइम पे। जनरली समर से लेके फॉल एंड तक का जो वेदर रहता है, वेदर अच्छा होने से यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, तो आप इमीडिएटली आने के बाद जॉब ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू फाइनेंशियली। थर्ड इज़, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप जब फॉल इनटेक में एडमिशन लेते हैं तो यू डेफिनेटली गेट ए शेड्यूल ब्रेक इन समर। तो समर में शेड्यूल ब्रेक होने से क्या फ़ायदा है? 4 महीने आपके पास ब्रेक है। यू कैन वर्क अप टू 70 आवर्स। तो 70 आवर्स अगर आप काम कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अलाउड टू वर्क एन नंबर ऑफ आवर्स। तो समर में आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है आवर्स की। तो जनरली आप जब काम करते हैं तो जनरली लोग यहाँ पे 60 घंटे 70 घंटे काम करते हैं, तो यू कैन अर्न मोर देन $4,000 इन 1 मंथ। तो उस पैसे को आप अपनी एजुकेशन पे या अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फॉल इनटेक इज़ अ मेजर इनटेक फॉर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। ओरिएंटेशन, जनरल इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स। मैं भी यहाँ पे फॉल इनटेक में आया था एंड आई ऑलवेज सजेस्ट पीपल टू कम इन फॉल इनटेक ओनली। कुछ कोर्सेज के लिए जनरली ऐसा होता है कि मे बी ऑप्शंस ना अवेलेबल हो फॉल इनटेक के, बट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटीज़ आर जनरली ऑफर्ड इन फॉल इनटेक। नेक्स्ट है हमारा विंटर इनटेक। विंटर इनटेक की बात करें तो आप जनरली विंटर में आते हैं। सो द वर्स्ट पार्ट इज़ यू डायरेक्टली गेट इनटू हार्श विंटर। विंटर में आना और यहाँ का वेदर के साथ कॉप करना बहुत मुश्किल है। जनरली यहाँ पे कैलगरी में -35 डिग्री तक चला जाता है। यूनिवर्सिटी से आना, बाहर आना, अपनी जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जॉब का तो ऑप्शन क्या, मैं जब फरवरी में आया था मुझे 1 महीना लगा था एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए। तो आपके लिए कितनी मुश्किल होगी अगर आप विंटर में ज्वाइन करेंगे। एंड जनरली विंटर में आने से ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोगों को एलर्जीज़ या बुखार ये सब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। विंटर इनटेक का एक और सबसे बड़ा नुकसान है, अगर आप विंटर में आएंगे तो जनरली हार्श विंटर होने की वजह से आपको यहाँ के हिसाब से जैकेट एंड शूज़ खरीदने पड़ते हैं। एंड जब आप आएंगे दैट रिमेन्स द पीक सीजन फॉर द विंटर। एंड एक जैकेट की कॉस्ट रफली इट गोज़ टू $100 to $150। एंड शूज़ की कॉस्ट, शूज़ जनरली रीचेस अप टू $200। तो आपका एक खर्चा भी बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू फॉल इनटेक। Winter intake is the second most popular intake for Canada, and last and least preferable intake is May intake. May intake में आने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके पास ऑप्शन ऑफ कोर्सेज आर रियली वेरी लेस। जनरली लोग ट्राई करते हैं स्कूल या कॉलेज से पास आउट हो तो इमीडिएटली आप उसके बाद अपना
वीज़ा इन प्रोसेस स्टार्ट करके आप मे इनटेक में आ जाओ, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू कम टू कैनेडा। तो आपको अगर मे इनटेक में आना है तो आपके साथ सबसे वर्स्ट पार्ट है कि यू विल गेट अ ब्रेक इन विंटर। हो भी सकती है और नहीं भी, बट जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं उनकी ब्रेक होती है विंटर में। तो विंटर में ब्रेक होने से सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या है, यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब। अगर जॉब मिलेगी तो इट विल बी वेरी 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 हार्ड वर्किंग। पैसे कमाने के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं जनरली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं। एंड मे इनटेक में कोर्सेज भी उतने ओपन नहीं होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में जितने बाकी फॉल और विंटर इनटेक में होते हैं। समर इनटेक में आने का एक और जो बड़ा नुकसान है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जनरली प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती है, नहीं है। सो इट कुड वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूनिवर्सिटी सिस्टम ऑल्सो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप कोर्स सिलेक्ट करते हैं, कोर्स सिलेक्ट करने के साथ में यू ऑलवेज चेक फ्रॉम योर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और फ्रॉम यूनिवर्सिटी दैट यू आर गोइंग टू हैव ए स्केड्यूल ब्रेक इन समर। इफ देयर इज स्केड्यूल, जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में सभी कोर्सेज में स्केड्यूल ब्रेक होती है। जैसे मेरे कोर्स में मे 1 से मेरी स्केड्यूल ब्रेक है, इट विल गो अप टू 30th of August। दिस इज द बेस्ट टाइम टू अर्न सम मनी फॉर योर नेक्स्ट ईयर और फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर और वट एवर यू आर गोइंग टू हैव। सो प्लीज़ take a look, talk to your coordinator and assure that you are having a scheduled break in summer. That's all from my end for the day. Thank you very much.